नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे की। उसका अपना एक इतिहास भी रहा है और वो क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने अपने भाषण के दरमियान चाहे मां करनी के आशीर्वाद की बात तो हो, फिर गंगा सिंह जी की बात हो, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश भी की है, लेकिन बात केवल सभा या गुणगान की नहीं है। अगर हम इसके राजनीतिक पहलू भी देखें तो निश्चित रूप से काफी डेप्थ है। जिलों की बात करें तो बीकानेर के पास से चाहे संभाग के भी नहीं हो, जोधपुर, जैसलमेर का लगता हुआ एरिया, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, ये 7 जिले जो हैं उनके आसपास की विधानसभाओं पे काफी असर पड़ता है। वहां के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और जब प्रधानमंत्री या एक कदावर नेता कोई भी जाता है तो निश्चित रूप से उसका अपने एक वॉइस होती है, उसका अपना एक मैसेज होता है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। जो कुछ मोदी जी ने कहा है वो आप स्क्रीन के जरिए देखिए और बीच में हमारी डिबेट में हम आप तक उन शब्दों के मायने क्या हैं वो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा साहब हैं और हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। मोदी जी ने साफ कहा है कि सरकार जा रही है, मंत्री बंगले खाली करने लग गए। योगेंद्र जी, आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, बड़े प्रधानमंत्री, दिग्गज प्रधानमंत्री जब आज आए और उन्होंने बीकानेर में, हालांकि बार बार आ रहे, 6-7 बार आ चुके हैं, अभी कई बार आएंगे क्योंकि चुनाव राजस्थान में आ चुका है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक मैसेज पहुंचा दिया है कि पूरा मंत्रिमंडल लेके आओ, तब जाके को थोड़ा बहुत बस में आऊंगा, मैं बस में आने वाला नहीं हूं। तो भारत के प्रधानमंत्री जब आज आए और बीकानेर में जब उन्होंने अपना उद्बोधन दिया तो मुझे उनके उद्बोधन से ऐसा प्रतीत हो रहा था, मैंने पूरा लाइव सुना है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे साथी आदरणीय सुरेश गर्ग साहब बोल रहे हैं, आवाज शायद मोदी जी की है। मोदी जी जिस लेवल के नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, बड़े प्रधानमंत्री हैं, मोटे प्रधानमंत्री हैं, आज उन्होंने जिस छोटी भाषा का राजस्थान के या बीकानेर में इस्तेमाल किया, मुझे दुख हुआ। आज वो आते और राजस्थान के लिए कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाते। वो जो घोषणा करी वो तो 10-12 मिनट में निपटा दी उन्होंने, और उसके बाद वो हाथ हिलाते हुए साइकिल पे बारिश में राजस्थान की जनता को परेशान करते हुए अपने हाईटेक स्टाइल में आए और सभा स्थल पर आकर के उन्होंने वसुंधरा जी को आज बोलने का मौका नहीं दिया। और तमाम बड़े बड़े नेताओं का जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, 8-8, 9-9 उम्मीदवार, उनमें से किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया। केवल सीपी जोशी साहब बोले और वो बोले। तो मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, आज आते राजस्थान की धरती पे राजस्थान के को अच्छी बातें कर रहे थे। उन्होंने अपने मैक्सिमम भाषण में कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस के विधायकों का नाम लिया, कांग्रेस के मंत्री बंगले खाली कर रहे हैं, विधायक बंगले खाली कर निकल रहे। इतनी जानकारी अगर उनको है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आदरणीय गर्ग साहब से कहना चाहता हूं, अभी तो वो राजस्थान में ही है, शायद अभी एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले, उनको समाचार पहुंचाओ कि राजस्थान की जनता ईआरसीबी का पानी भी मांग रही है। जाते जाते हवाई पट्टी पे चढ़ते चढ़ते बोल जाओ कि 13 जिलों का किसान भी पानी मांग रहा है, उनको दे जाओ, घोषणा कर जाओ, ओपीएस की भी घोषणा कर जाओ। इसलिए मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज उनके तमाम जो उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए उसकी घोर निंदा करती है। जी गर्ग साहब, स्वागत तो किया, लेकिन अब स्पीच के बाद में निंदा भी करनी पड़ रही है कांग्रेस को। यहां मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि 4 कार्यक्रमों का लोकार्पण और 2 शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। पीपीपी मॉडल रहेगा इसमें और 24,000 करोड़ से अधिक का निवेश के जरिए ये योजनाएं सिरे चढ़ पाएंगी। और उसी के साथ उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग भी की जिसे भाजपा की चुनावी सभा कह सकते हैं, या बीकानेर में 2023 और 24 के इलेक्शन के आगाज की सभा भी कह सकते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश फूकने की कोशिश की है। तो अभी आपने सुना राजकुमार जी से, मैं आपसे चाहूंगा उस पर जवाब। योगेंद्र जी, मुझे तो भारत कांग्रेस के जो प्रतिनिधि उस पर हंसी आ रही है कि राजस्थान में वो आए, राजस्थान में घोषणाएं निकल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, और ये बोल रहे कि साहब 1 रुपए का भी यहाँ पे घोषणा है या कुछ नहीं की। 24,000 करोड़ रुपए का, इससे पहले आए थे 5,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके गए। दौसा में आए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करके गए। राजस्थान में उन्होंने 85,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है। रेलवे के अंदर जो 850 करोड़ रुपए के लगभग होता था, उसमें 9,600 करोड़ रुपए रेलवे को दिए। ये मोदी जी का विजन है।
मोदी जी ने बताया है कि किस तरह से हम काम करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है केवल लूट की सरकार होती है। कांग्रेस सिर्फ लूटना, अगर उनकी सरकार चली जाती है तो फिर देश को बदनाम करना। जैसे ही उनकी सरकार गई, विदेश में जाके देश को बदनाम करने का काम करते हैं। वहां से दिल्ली से पैसा चलता है, वो पैसा यहाँ आके रुक जाता है, उसको झपट्टा मार के उसको रोक लेते हैं। जल जीवन मिशन के अंदर जब हिंदुस्तान में नंबर 1 पे राजस्थान होना चाहिए, लेकिन राजस्थान सबसे लास्ट में है। क्यों है? क्योंकि इनकी उदासीनता, जो वहां से पैसा भेजा जाता है उसको वो ये रोक लेते हैं। जबकि जल जीवन मिशन में राजस्थान नंबर 1 में होना चाहिए, क्योंकि जल मंत्री यहाँ के हैं। बार बार ये ईआरसीपी करते रहते हैं। हर बार हम कहते हैं कि भाई तुम उस डिपेंडेंसी को चेंज करके भेज दो, लेकिन नहीं, ये केवल राजनीति करना है और कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि मंत्री और एमएलए को डर लग रहा है कि हम हारेंगे, हमारी सरकार जा रही है, तो वो बंगले खाली कर रहे हैं। ये निश्चित बात है। यहां पे जो भ्रष्टाचार है, उन्होंने बताया है कि 17 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 17 से ज्यादा जो एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे उन्होंने भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है कि राजस्थान में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। खुद शिक्षक बोल रहे हैं कि साहब हमारा तबादला बिना पैसे के नहीं होता है। इन्होंने केवल घोषणाएं की है, लेकिन मोदी जी ने योजनाएं धरातल पे लाए हैं। हर योजना को धरातल पे लाए हैं। चाहे गरीब महिलाओं के लिए मकानों की बात है, तो राजस्थान में हमने 30 लाख महिलाओं को, गरीब महिलाओं को मकान बना के दिए। जल जीवन मिशन के अंदर हमने यहाँ पे कनेक्शन दिए हैं। आप देखिए, एम्स दिए, मेडिकल जैसी सुविधाएं दी है। आज राजस्थान के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं दी है, वो भारत सरकार ने दी है। तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी जो आए हैं वो विकास की गंगा बहाते हैं, और जब भी आते हैं, जब यहाँ राजस्थान में कुछ ना कुछ सौगात देके जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को वो जो सौगात है वो पसती नहीं है। केवल बुराई करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। दर्शक, अगर हम देखिए, 2 जगह स्पीच रही आज मोदी जी की वहां पे। एक तो जो सार्वजनिक कार्यक्रम रहा, उसमें राजस्थान सरकार के भी मंत्री दिखाई दे रहे थे, और क्योंकि एक कायदा भी होता है प्रोटोकॉल के जरिए, भंवर सिंह भाटी और भजनलाल जाटव, उन्होंने मंच भी शेयर किया। और उस सभा पे कुछ बोलने के लिए ज्यादा नहीं था, अपनी योजनाओं की बात आप कर सकते हो, लेकिन पब्लिक मीटिंग में उन्होंने जमकर के उन्होंने कोसा। 2 चीजें आ रही हैं। एक तो जैसे गर्ग साहब भी कह रहे हैं कि 24,000 करोड़ से ज्यादा का विनिवेश इसमें किया गया है, और दूसरी पब्लिक मीटिंग का साफ नजरिया था कि इलेक्शन आ गए हैं, तैयार हो जाइए। तो क्या मानना है इसमें? क्योंकि बहुत कमजोर कड़ी नहीं है, किसानों की बेल्ट है वो, और धान का कटोरा अगर उसे कहें तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, निश्चित तौर पे मोदी प्रधानमंत्री की जो दूसरी वाली सभा थी, उसमें खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार को अटैक किया। चाहे वो तुष्टिकरण का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक तमाम लोगों को पीएम की तरफ से घेरा गया। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने ये बेल्ट जो है, खासकर शेखावाटी और बीकानेर अंचल का जो बेल्ट आता है, ये इस बेल्ट में सैनिक भी बहुत है। तब उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो इशू था वो लंबे समय तक लंबित था। कई बार जो सेना के जवान हैं उन्होंने ये आवाज उठाई, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिला, हमने दिया। साथ ही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना ने की। हालांकि कांग्रेस के लोगों ने उसके बाद सवाल खड़े किए और सबूत मांगे। तो कुल मिलाकर चुनावी मोड में मोदी नजर आए। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर पूरी तैयारी के साथ जो उनका भाषण था, जो जनसभा में उन्होंने भाषण दिया, पूरी तरह चुनावी भाषण रहा। और खास तौर पे गहलोत सरकार को उन्होंने सीधा टारगेट किया, मुख्यमंत्री गहलोत को व्यक्तिगत भी टारगेट किया, क्योंकि उनके भाषण में एक अंश उनकी तरफ से कहा गया था कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थान को की चिंता उनकी नहीं है। खासकर सचिन पायलट, अशोक गहलोत का जो विवाद है, उसका भी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि मंत्री नेता आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता की चिंता उनको नहीं है। तो कुल मिलाकर ये पूरी तरह चुनावी भाषण था। हालांकि पहले जो आधारशिला का जो कार्यक्रम रखा गया, शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, वो राजस्थान के हित की बात कही जा सकती है कि अगर निवेश किसी स्टेट में आता है तो उसका असर सीधा सीधा जनता पर पड़ता है। जनता के पास काम होंगे, रोजगार होंगे। जब कॉरिडोर ये बनेगा तो कोई गुजरात जाएगा, कोई जामनगर की तरफ जाएगा, या फिर कोई पंजाब की तरफ जाएगा, तो उसके लिए तमाम चीजें अच्छी हो सकती है। लेकिन जो सेकंड जो उनका जनसभा थी मोदी की, उसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल चुनावी रंग में नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री ने लगातार कांग्रेस सरकार की जो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार रही, चाहे गहलोत सरकार, इस पर तीखे हमले किए। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होनी चाहिए जब चुनावी साल हो या फिर अगर चुनावी सभा हो,
चुनावी सभा में इस वजह से कह रहा हूं कि 2023 में चुनाव है, 4 महीने बाद इलेक्शन का नजर आप यहां देख पाएंगे। 2024 के लिए मोदी जी ने अभी से पूरी ताकत लगा रखी है, बीजेपी को पूरी तरह से एक्टिव मोड पे लेके आ गए हैं कि चुनावी साल है। तो उसे देखते हुए जाहिर सी बात है कि राजस्थान में कहने के लिए राजस्थान सरकार है कांग्रेस की, उसमें हमले होना लाजमी है। पूर्ववर्ती यूपीए गवर्नमेंट थी, उस पर हमला होने लाजमी है, कोई नई बात नहीं है इसमें, ये सब दौर चलेगा। अभी अगर यहीं पे अगर जब राहुल गांधी आएंगे तो मोदी जी उनके निशाने पे होंगे, तो कोई नई बात इसमें नहीं है, ये सब कुछ चलता रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि निश्चित रूप से सड़कों का जाल एक आपकी तरक्की की एक तस्वीर पेश करता है कि सड़कें होनी चाहिए, आवागमन उससे सुगम होता है, आप आसानी से जा सकते हैं, तो ये एक आवश्यकता है। और एक दार्शनिक ने कहा भी है कि सड़कें किसी भी देश की तरक्की की मिसाल होती हैं। राजकुमार जी, वापस आपके पास में आना चाहूंगा मैं। चुनावी साल है, ये कोई हम आखिरी बहस भी नहीं कर रहे और मोदी जी की कोई आखिरी सभा नहीं है, आपके नेता भी आते रहेंगे, इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहेंगे। लेकिन जो दौर है तुष्टीकरण की बात कही जा रही है, एक पिछले कुछ समय से मैं अमित शाह जी को भी सुन रहा था, अभी नरेंद्र मोदी जी को भी सुन रहा हूं मैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले तो जब मध्य प्रदेश में मंच शेयर किया वहां के मुख्यमंत्री के साथ में, तो यूसीसी का जिक्र किया। अभी पिछले कुछ दिनों से अशोक गहलोत पे सीधा परिवार पे अटैक किया जाता है कि वो सारी कवायद अपने बेटे को प्रमोट करने में लगाए हुए हैं। ये बीजेपी के नेताओं को आखिरी बयान नहीं, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो मान के चले कि ऊपर से शब्दों की गंगा शुरू हो चुकी, जो मैदानी क्षेत्र तक पहुंचेगी। अब सुरेश गर्ग भी कहेंगे थोड़ी देर बाद में आपको। देखिए योगेंद्र जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अशोक गहलोत जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर अटैक करना चालू उन्होंने कर दिया है। योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, जन टीवी के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, राजस्थान वासियों को बताना चाहता हूं कि ये अटैक इसलिए हो रहे हैं कि अशोक गहलोत जी जो जादूगर के नाम से राजस्थान में जाने जाते हैं, हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, वो उनके बस में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बस में करने का बहुत प्रयास किया, सरकारी एजेंसियों को भी भेजा, इधर उधर कई तरह के हाथकंडे अपनाने का प्रयास किया, लेकिन अशोक गहलोत जी पिछले लंबे समय से उनके जाल में नहीं फंस रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी परेशान हो रहे हैं इस जादूगर की जादूगरी को कैसे तोड़ा जाए। तो एक काम करो, उनके बेटे पे अटैक करो। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके बेटे ने वहां जोधपुर से चुनाव हारा, आदरणीय हमारे जल संसाधन मंत्री जी ने उनको चुनाव हराया, तो जल संसाधन मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लाडले हैं, और लाडले मंत्री जी जो जा के कहते हैं वो की वो बातें अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कहते रहते हैं। मैं कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, ना कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अकेले के प्रधानमंत्री है। आदरणीय मोदी साहब को, आदरणीय अमित शाह जी को, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को राजस्थान की बात सोचनी चाहिए, राजस्थान का भला सोचना चाहिए। 4-5 महीने के बाद चुनाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जल जीवन मिशन के अंदर 130 जिले टॉप लेवल पे चल रहे हैं, जहां लगभग हर घर में मकान पानी पहुंच चुका है, लेकिन राजस्थान में उसमें से एक भी जिला नहीं है। मैं आपके मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी से पूछना चाहता हूं, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आपने उनको बुला के क्यों नहीं डांटा, आपने उनका कान क्यों नहीं पकड़ा कि भैया आपका राजस्थान है, आप राजस्थान से जाते हैं, आप मेरे विभाग में मंत्री है, आप वहां के मंत्री को लेकर के, वहां के चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस को लेकर के, और आप वो पानी तो बचाओ। लेकिन ऐसा नहीं करने के बजाय आज वो बीकानेर में आए और जल संसाधन मंत्री जी की बात को छुपाते हुए हमारे राजस्थान के मंत्री जी के ऊपर और राजस्थान के मुख्यमंत्री पे अटैक करके चले गए। योगेंद्र जी, एक बात और बताना चाहता हूं, चुनाव बिल्कुल सिर पर है। आज वो आए, राजस्थान की जो 10 बड़ी योजनाएं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पिछले 2-3 महीने से लगातार राजस्थान में 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, लगभग हर जिले में वो जा चुके हैं, अपने सरकारी अमले को लेकर के राजस्थान की जनता के बीच में अंतिम कोने तक पहुंच चुके हैं। आज भला होता, अच्छा होता राजस्थान की जनता का कि वो आज आते और वो कहते कि अशोक गहलोत जी ने 50 यूनिट से 100 यूनिट बिजली फ्री की है, मैं आपको 100 से 200 यूनिट बिजली फ्री करके जा रहा हूं। अच्छा होता कि वो किसानों के लिए 2,000 यूनिट बिजली अशोक गहलोत जी ने फ्री की है, मैं आपको 2100 करता हूं, 2200 यूनिट बिजली करता हूं। वो अच्छा होता कि 25 लाख रुपए का जो बीमा हमने किया है वो कहते हैं मैं 30 लाख रुपए का करता हूं। आज वो हमने जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई, आज वो पशुओं की बात पे कहते रहते कि उन्होंने
मुझे 40,000 रुपए दे रहे, मैं 50,000 रुपए देता हूं। अगर वो बड़े तब बनते जब अशोक गहलोत जी की जो तमाम योजनाएं चल रही है उनको बढ़ाने का प्रयास करते। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने लगे हैं पत्रकार साथियों को, आपस में कार्यकर्ताओं कहने लगे हैं कि सरकार आ जाने दो, सारी योजनाएं बंद कर देंगे। तो मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की बात करके आपको निभाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी हमको दे दो और प्रधानमंत्री भी हमको दे दो, तब हम ERCP पे बोलेंगे, तब हम OPS पे बोलेंगे और तब भारत की जो रिफाइनरी है जो 300-400 करोड़ की होती वह 700-800 करोड़ पर पहुंच गई है। तो मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि इन लुभाने बातों में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का आपका बेटा, राजस्थान के साधारण परिवार का बेटा अशोक गहलोत जो सुबह 6 बजे से लेके रात को 2 बजे राजस्थान की चिंता करते हैं, पांव में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद भी लगातार मीटिंगें ले रहे हैं और राजस्थान की जनता को लगातार राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं मैं। हालांकि रिफाइनरी के जो कॉस्ट है वो काफी है, 47,000 से भी वो अगर पूरी होगी उस समय तक, जो मेरा अपना अनुमान है, जो अधिकारियों से बात हुई, लगभग 70,000 करोड़ तक का वो प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि डिले होने की वजह से बहुत सी चीजें महंगी हुई हैं और जो भी मशीनरी है, क्योंकि उनकी कॉस्ट आए दिन बढ़ती है और इंटरनेशनल मार्केट से बहुत कुछ उसका प्रभाव भी पड़ता है उसका। चलिए, यहाँ अभी राजकुमार जी कह रहे थे अटैक की बात की जा रही है कि बौखलाहट घबराहट जो भी चीजें, मैं लेकिन एक बात जरूर सुरेश गर्ग साहब आपसे चाहूंगा कि राहुल गांधी अशोक गहलोत अपने बेटे को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, राजनीतिक विरासत उन्हें सौंपना चाहते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी को? तो दिख रहा है, सामने कैसे, दिख रहा कैसे, है, कैसे, सामने कैसे, दिख रहा है ना। कैसे, आप ये जैसे? बताइए हाँ। कि वो जोधपुर से हार गए, हाँ। इसके बावजूद भी वो RCA के प्रेसिडेंट बनके और उनको कहीं न कहीं पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी सुनने में आया कि कहीं कहीं से उनको MLA का चुनाव जिताने की कोशिश में, चुनाव लड़ाने की कोशिश में कर रहे हैं। ये चलो इनका इंटरनल मामला है, कांग्रेस का इंटरनल मामला है। प्रधानमंत्री के उस मंच से कह रहे हैं तो बड़ी बात है। निश्चित रूप से है, केवल बेटे को प्रमोट करने के अलावा क्या किया बता दीजिए। 4.5 साल के अंदर केवल लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ किया हो तो बता दीजिए। 4.5 साल से एक ही बात की, बड़ा कोरोना आ गया, मेरे को मानेसर में लोग मानेसर में बंद हो गए, 25 सितंबर की घटना, बार बार ये चीजें हैं और राजस्थान का विकास उस वजह से रुका हुआ है। खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप पट्टी खोलो और जनता के बीच में जाओ। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के लिए बोल रहा है कि भैया पट्टी खोलो और जनता के बीच में जाओ। इसका मतलब है कि उनको भी पता है, इनके आला कमान को भी पता है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, केवल घोषणाएं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। तो बार बार वो भी इनके जो आला कमान है वो भी बोलते हैं, लेकिन ये आला कमान की भी नहीं सुनते। इनके लिए आला कमान ताला कमान है, क्योंकि 25 सितंबर को जो आज वर्तमान में अध्यक्ष है वो आए थे, उनका क्या सम्मान किया, बेचारे चुपचाप चले गए और इनके जो विधायक है वो दूसरी जगह पर इकट्ठे होकर 85 लोग जाके विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने लग गए। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मंत्री है वो खुद अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि साहब राजस्थान छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि जोधपुर से चुनाव हार गए, उसके बाद में RCA का अध्यक्ष बना दिया, इस वजह से आप लोगों को लग रहा है। आप मुझे बताइए कि क्रिकेट की राजनीति से कितने बीजेपी के नेताओं के बच्चे जुड़े, मालूम है आपको इस बात का? दूसरा, वसुंधरा जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए पुत्र को चुनाव नहीं लड़ाया, सांसद नहीं बनाया वो। देखिए, मैं वो बना सकते हैं तो अशोक गहलोत अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, वसुंधरा जी ने अपने बेटे को अलग तरह से प्रमोट किया, मुख्यमंत्री बनने के बाद सांसद का चुनाव लड़े, मालूम है आपको इस बात का? देखो, मैं तो ये अमित शाह जी का बेटा मैं तो किस पोस्ट पे क्रिकेट में, अनुराग ठाकुर क्रिकेट के जी बिल्कुल नेता है, जीत के आते हैं, लेकिन आपको तो जीते तब मान रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि बस चुनाव है 2023 अरे 2023 आप तो हार जीत चलते नहीं, जनता को भाई भाव समझो, जनता को भाई भाव समझो, अमित शाह जी को मोदी जी को समझो, क्यों जनता को समझो भाई भाव, और जनता भाई भाव मोदी जी बुरी तरह मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ, गृहमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, और आपको भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ कि जनता को भाई भाव मानो, जनता की सुन लो, राजस्थान की जनता की सुन लो। अरे वो जा रही है 2023 के अंदर, निश्चित रूप से जा रही है, क्योंकि जनता ने मानस बना चुके हैं। क्योंकि सिर्फ आप घोषणाएं करते हो, आपने शुरू से 2018 से घोषणाएं की है, किसानों को कर्जा माफी के लिए भी घोषणाएं की थी, बता दीजिए आपने कर्जा माफ कर दिया हो तो, बेरोजगारी भत्ते के लिए भी बड़ी किले ठोक दिया आपने किसानों को दिल्ली में।
कि किसान आ नहीं जाए। किसानों को इतनी बड़ी बड़ी कीड़े, 6,000 तीन काले कानून, गोलियां चल रही है, किसान सम्मान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने ज्यादा किया कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कीड़े में 11,200 किसानों की जमीनें कुर्की करवा दी आपने। 850 किसानों ने आत्महत्या कर ली आपकी झूठी घोषणाओं की वजह से। वो बेचारे जो देश की बेटियां, बेचारे जो प्रधानमंत्री से बोला नहीं जा रहा है, चोरी जनता लड़ाई करते हैं, अत्याचार हो रहे हैं, लगता है दूसरे दिन उनकी नाक के नीचे देश की बेटियां हो जाती है, एक बाहुबली हो जाते हैं, उसके ऊपर कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं मतलब? बच्चों को पूरी बेरोजगार के सड़कों पर घूम रहे हैं ना, उनको रोजगार ऐसे देश ऐसे देश चलेगा, घूम रहे हैं ना, उनको रोजगार नहीं दिया। तो आपने जो घोषणाएं की उनको पूरा करो, जिससे कि जनता आपको कुछ सम्मानजनक सीटें दे दे। नहीं तो जनता ने मानस बना चुका है आपके लिए, क्योंकि आप कर क्या रहे हो बता दीजिए। आप चिरंजीवी योजना की तारीफ करते हो, आपने 5 लाख की चिरंजीवी योजना थी, 90 लोगों को फायदा हुआ। उच्च शिक्षा आपने कहा कि हम गरीबों को 200 का भला हो रहा है, आपके कांग्रेस आदमी का भला हो तो किसानों के बिल जीरो के अलावा किसी को ले रहा तो बता दीजिए। कांग्रेस के नेता के अलावा कांग्रेस के नेताओं को घर भरे के लोग किसी के मुंह में लाल दे रहे हैं, किसी के बीजेपी के कार्यकर्ता का घर भी गया है, किरोड़ी लाल जी नहीं करते। और ये कार्रवाई आपके राजेंद्र गुप्ता जी बोल रहे हैं ना कि राजस्थान में आग लगाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ प्रेम भाव रहे हैं। राजस्थान की जनता करने के परमिशन आपने कैसे हुआ, आपकी लापरवाही हुई, तो इसलिए भैया जनता मानस बना चुकी है कि आप जा रहे हो। और चलिए मैं राजकुमार जी चले खरे तो तय करिए अपने अपनी एक्सरसाइज आप लोग करिए और एग्जामिनर पे छोड़ दीजिए कि किसको पास करना है। अरे साहब जनता परेशान है, बेचारे लाखों विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करके तैयारी करते हैं, दूसरे दिन पता लगता है पेपर आउट हो गया। ये कौन सा मतलब राजस्थान की जनता के साथ न्याय कर रहे हो क्या? आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है एक बड़ी बात जो इन्होंने कही अशोक गहलोत पे जो अटैक किया है, ये कितना गले उतर पाएगा? देखिए ये चुनावी साल है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि भविष्य में जिस तरह से अब रैलियां शुरू होंगी, क्योंकि चुनाव का समय काफी कम बचा है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे पर जो अटैक किया गया है, ये चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी तब चुनाव का जो पारा है वो अलग जाएगा। हालांकि एक बड़ी चीज है कि विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राजस्थान को पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है उसका जिक्र किया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जयपुर में कई लोग बैठे हैं जो उस पर डाका डालते हैं या कह सकते हैं उसको हड़प लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कह सकते हैं गर्म जो सियासत राजस्थान की जारी रहेगी और आने वाले दिनों में वार पलटवार यहाँ तेजी से होगा, क्योंकि इस पूरे कैंपेन की जो कमान है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ऊपरी स्तर पर होगी। राजस्थान से ऊपर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, उनके स्तर पर राजस्थान का जो चुनाव है वो इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं लेके जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री चेहरा होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग आज की जो रैली थी, आज की जो जनसभा थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले किए। साफ है, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बीजेपी काफी उत्सुक है और आश्वस्त है कि चेहरा तो यही चलेगा राजस्थान में। और दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो देखिए दोनों ही पार्टियों की या किसी भी पार्टी का अपने अनुसार डिसाइड की जाती है कि जहां लगता है कि हमारे पास में फेस है तो लड़ा दीजिए चुनाव उसके नाम पे, नहीं है तो फिर कमल का फूल हमारा सिंबल है उसके नाम पे चुनाव लड़ेंगे, कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि। और अगर यही स्थिति कांग्रेस में होती है तो बीजेपी पूछेगी कि दूल्हा कौन है ये तो बताइए। तो ये स्थितियां बनती हैं। खैर चुनावी साल है और आने वाले दिनों में ये तलखी, व्यंग, तंज और भाषाओं की गरिमाएं सब पे जिस तरह की चोट पहुंचेगी या बातें कही जाएंगी कोई नई नहीं होंगी। तुष्टीकरण या उधर से मोदी जी को घेरने की कोशिश, तमाम चीजें चलेंगी और जातिवाद का भी इसमें दंश नहीं कहूंगा, जहर घोला जाएगा सभी तरफ से। तो चुनावी साल और सब कुछ होगा भी, कोई बड़ी बात नहीं है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।